हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पार्ट 14 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 15 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। नेफ्ट का फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सन में जो नेफ्ट है इसकी शुरुआत हुई थी। ए 2008, बी 2005, सी 2010, डी 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेफ्ट की शुरुआत सन 2005 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है। ए बैंकिंग, बी इनकम टैक्स, सी सोशल नेटवर्क, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी इनकम टैक्स। जो आयकर सेतु ऐप है ये इनकम टैक्स से संबंधित ऐप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिफॉर्म, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू का फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में सर्च बॉक्स स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है। ए टॉप, बी बॉटम, सी लेफ्ट, डी राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, राइट। जो विंडोज़ 10 होता है इसमें जो सर्च बॉक्स होता है वो स्टार्ट बटन के राइट साइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ए विंडोज़ 89, बी विंडोज़ एक्सपी, सी एमएस डॉस, डी यूनिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, विंडोज़ 89। विंडोज़ 89 नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विंडोज़ 89 है। बाकी बी सी डी जो आपका विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ एमएस डॉस है, यूनिक्स है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूएसबी के द्वारा कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूएसबी के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी माउस, डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये यूएसबी के माध्यम से आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और माउस ये सारे डिवाइसेस आपके यूएसबी के माध्यम से आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक रोबोट भुजा क्या कहलाएगी। ए आर्म, बी रोबोटिक मैनिपुलेटर, सी रोबोटिक आर्म, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रोबोटिक मैनिपुलेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डिलीट कुंजी दबाने से लिब्रे ऑफिस से किस तरफ का, या लिब्रे ऑफिस में यहाँ होना चाहिए, लिब्रे ऑफिस में किस तरफ का अक्षर डिलीट होता है। ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, राइट। जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डिलीट बटन दबाते हैं तो डिलीट बटन दबाने से हमेशा राइट की बटन जहाँ भी कर्सर होगा, कर्सर से राइट वाली राइट के जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी अक्षर होंगे वो डिलीट होते हैं, वो हटते हैं। लेकिन अगर कर्सर के लेफ़्ट साइड के जितने भी टेक्स्ट होते हैं अगर उसको डिलीट करना होगा तो आप बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, बी कंट्रोल प्लस आर, सी अल्ट प्लस आर, डी शिफ्ट प्लस आर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पर उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ए लिब्रे ऑफिस राइटर, बी लिब्रे ऑफिस कैल्क, सी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लिब्रे ऑफिस
कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क के माध्यम से हम गणना करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फाइल विजार्ड में कितने चरण हैं? ए 6, बी 7, सी 5, डी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा 6। फाइल विजार्ड में कुल 6 चरण होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? ए 3000%, बी 6000%, सी 5000%, डी 2000%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम अधिकतम जूम जो है वो 3000% तक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 3000%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल पर मेल कहाँ पर आता है? ए आउटबॉक्स, बी इनबॉक्स, सी सेंट बॉक्स, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। जब भी हम ईमेल पे मेल प्राप्त करते हैं उसे देखने के लिए, या वो मेल हमारे इनबॉक्स में प्राप्त होता है या आता है, तो इसका करेक्ट आंसर इनबॉक्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यदि कोई कंपनी एक मध्यवर्ती को माल देती है तो वह होता है? ए B2B जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, बी B2C जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, सी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डी C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जब भी कोई कंपनी एक मध्यवर्ती को माल देगा तो वह B2B कॉमर्स होता है, बिजनेस टू बिजनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूट स्ट्रैपिंग, बी बूटिंग, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, बूटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। एंड्रॉयड जो होता है यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगद निकासी के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। नगद निकासी के लिए हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर में किसी को व्यक्तिगत मैसेज करना संभव है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ट्विटर के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। क्योंकि जो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, बैंक उन्हीं व्यक्ति को या उसी पर्सन को इशू करती है या प्रोवाइड करती है जो पढ़ा लिखा हो। जो अनपढ़ हो, जो साइन नहीं करता हो, उसको वह बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल लिखते समय उसका सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट भी लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, FSF जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर रिचर्ड स्टॉलमैन है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, इसके फाउंडर रिचर्ड स्टॉलमैन ही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार कोड और QR कोड दोनों एक समान है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। क्योंकि बार कोड और QR कोड दोनों एक समान नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी मतलब फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान नाम से ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। एक समान नाम से हम ईमेल एड्रेस नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड में कार्ड की समाप्ति DDMM से दर्शाया जाता है। DDMM का मतलब डेट, डे और मंथ से दर्शाया जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। इसका ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। क्योंकि जो एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड की जो समाप्ति होती है उसे डेट और मंथ में ना दिखा करके वहाँ पे मंथ और ईयर में दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। क्योंकि इंटरनेट के लिए जो मानक प्रोटोकॉल होता है वो TCP और IP ही होता है। तो चलिए, इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।